आज के इस क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको सिद्ध करने वाली क्वेश्चन, साबित करने वाली क्वेश्चन, दर्शाने वाली कि एक अपरिमेय संख्या को कैसे आप परिमेय संख्या साबित करेंगे और साबित करने के बाद में पता चलेगा कि वह संख्या परिमेय न होकर क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले थोड़ा हम ये डील आपको बता दें कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल होंगे, जैसे कि रूट अंडर 5। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। रूट अंडर कितना 3, रूट अंडर कितना 7, रूट अंडर कितना 11, रूट अंडर कितना 13। मतलब आप कहिएगा शॉर्टकट में टाइप 1 में, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बटा उठा नहीं होगा। मतलब एक क्वेश्चन यदि आप ऐसा सीखते हैं रूट अंडर 5 का, तो रूट अंडर 2 का भी क्वेश्चन आप बनाने लायक हो जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन बनाने के बाद ये सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दूसरी बात, इसका दूसरा टाइप ऐसा होता है कि जैसे कि रूट में तो होगा लेकिन ओकरा बाहर कोई संख्या होगा, जैसे कि 3 रूट 5 हो गया, 5 रूट अंडर 7 हो गया, 7 रूट अंडर 11 हो गया। तो ऐसा वाला यदि एक सवाल बना लेते हैं तो इस टाइप के सारा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका तीसरा टाइप, तीसरा ये होगा कि आपको बटा में रहेगा, जैसे कि रूट अंडर 7/2 हो गया, 1 रूट अंडर 7 हो गया, 1 रूट अंडर 2 हो गया, 1 रूट अंडर 5 हो गया, 1 रूट अंडर 11 हो गया। तो यदि बटा वाला का एक क्वेश्चन का टाइप यदि आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप सारा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। टाइप नंबर 4, यदि टाइप नंबर 4 में यदि घटाव के क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे कि 5 माइनस रूट अंडर 3 हो गया, 7 माइनस रूट अंडर 11 हो गया, 9 माइनस रूट अंडर मान लीजिए कि 5 हो गया, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर लगेगा ये टाइप। यदि टाइप नंबर 5 पे बात करिएगा तो टाइप नंबर 5 कैसे होगा, दोनों रूट में हो जाएगा। जैसे दोनों रूट में ना होकर के ऐसे भी तो हो सकता है, 5 माइनस रूट अंडर 3 जो है इसके बाहर कोई संख्या आ जाए, 7 माइनस मान लीजिए एकरा आगे रूट अंडर 11, मान लीजिए कि 9 माइनस एकरा आगे रूट अंडर 5। मतलब इससे ये क्वेश्चन कुछ अलग हुआ क्योंकि इसके रूट के बाहर कितना है, 2 है, इसमें 3 है। इसमें टाइप नंबर 6, अगर जो मान लीजिए दोनों रूटे में आ जाए, ई भी और ई भी, मान लीजिए कि 7 है माइनस रूट अंडर 11 है, उसी प्रकार रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर कितना है 3 है, इसके आगे भी कोई संख्या हो सकता है। यदि 7 टाइप नंबर 7 करिएगा तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यदि टाइप नंबर 8 करिएगा तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब आपके एग्जाम में टोटल 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारा 8 प्रकार के। यदि आपका एग्जाम इजी तरीका से हुआ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पूछा जाएगा। यदि आपके एग्जाम में थोड़ा डीपली क्वेश्चन दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो टाइप नंबर 4, 5, 6, 7, 8 देगा, क्योंकि इसमें फार्मूला लगाना पड़ता है और फार्मूला लगाते समय 80% बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। हम लोग ये समझ गए कि कौन सी क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.3 का क्लास 10th मैथमेटिक्स का 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाने आ रहे हैं, जो एकदम तौर तरीका से बनाया जाएगा। आइए देखिए, यदि आप इसका सारा कंसेप्ट पीछे पढ़ चुके होइएगा, इसका वर्किंग रूल की इसको तैयार कैसे करना है, कौन सी स्टेप से बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है कि आपको मान देना है, क्या कर देना है, तो किसको मानना है, तो आई में जो संख्या दिया होगा उस संख्या को आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। तो कैसे लिखेंगे, माना कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या तो दिया हुआ है पहले से, आप इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लिए, मतलब पहले से क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन हम लोग ने जानबूझ के इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है,
और बता दे कि परिमेय संख्या का व्यापक रूप आप लोग को मालूम होगा P बटा Q होता है, ठीक है। और P, Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब यही होता है, पूर्णांक संख्या है। और इसमें परिमेय संख्या का कुछ कंडीशन होता है। ये कंडीशन होता है कि इसके बटा के नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज इक्वल टू नॉट 0। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आगे देखिए, आगे क्या देखिएगा कि एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप P बटा कितना होता है, Q होता है। और आपको इस परिमेय संख्या के व्यापक रूप को अपरिमेय संख्या को बराबर कर देना है। बराबर कर दिए। स्टेप में भी मैंने बताया है कि एक परिमेय संख्या के व्यापक रूप को अपरिमेय संख्या के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर स्टेप हम आपको बताए होंगे। थर्ड नंबर स्टेप हमारा ये था कि दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग करने का मतलब ये है कि स्क्वायर करने पर। आइए स्क्वायर करिए, तो P बटा Q इसका स्क्वायर कर दीजिए छोटा ब्रैकेट लगा करके। और इधर का एक संख्या रूट अंदर 5 है और रूट अंदर 5 का भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उस कंसेप्ट में हम आपको बता है कि A बटा B हो, क्या हो, फिर से बता रहे हैं, A बटा B हो और ओकर पावर M हो, तो ये पावर टूट जाता है। ए पर पावर एक बार M हो जाएगा, फिर B पर पावर एक बार M हो जाएगा। उसी प्रकार P पर पावर एक बार 2 हो जाएगा, Q पर पावर एक बार 2 हो जाएगा, बराबर। इतना भी बताते कि यदि रूट हो, रूट के अंदर मान लीजिए M हो, ओकर पावर 2 हो, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, अंदर की संख्या M। उसी प्रकार स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, हमारे पास कितना बच गया, 5। इतना करने के बाद स्टेप नंबर 4 में हम आपको बताए होंगे कि अंश के मान निकालते हैं, मतलब P के मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, P कहने का मतलब वर्ग गुणन विधि से तिरछा गुना कर देते हैं। 5 के नीचे कुछ नहीं था 1। आइए तिरछा गुना करते हैं। तिरछा गुना को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है तिरछा गुना, मतलब इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से। P स्क्वायर में 1 से गुना करिएगा तो P स्क्वायर गुने 1 बराबर 5 के गुना आपको करना है Q स्क्वायर से। कितना से, Q स्क्वायर से। आप जानते हैं ना कि 1 में गुना करने से P स्क्वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो P स्क्वायर एक कम, P स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रहने दीजिए 5 गुने, आप वर्ग तो पढ़े होइएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 के कितना बार गुना, 2 बार। 10 के स्क्वायर मतलब 10 के कितना बार गुना, 2 बार। 10 गुने 10। यदि 50 के स्क्वायर है तो एक अर्थ ये हुआ कि 50 के कितना बार गुना, 2 बार। 50 गुने 50। उसी प्रकार Q का स्क्वायर मतलब Q के कितनी बार गुना, 2 बार गुना, Q गुने Q, ठीक है। और एक बात और बता दे कि यदि लेफ्ट से आप स्क्वायर हटाइएगा तो राइट साइड में आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यदि राइट साइड से रूट हटा देते लेफ्ट साइड में जाकर ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर P का स्क्वायर है तो स्क्वायर जब ये हटाइएगा तो दहिना साइड में, यदि बाया साइड से हटाइएगा तो दहिना साइड में आके ये चीज क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा और हो जाएगा 5 गुने 2 Q। अगला स्टेप में ये करना है कि वर्गमूल निकालना है। स्टेप नंबर 6, जिसमें जोड़ा लगने पर 2 गो में से रूट, 2 गो में से यदि रूट के अंदर 2 गो संख्या का जोड़ा लग गया तो उसमें से 2 में से एक को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। P के जगह आपका P इज इक्वल टू, ठीक है, रूट में 5। देखिए 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 कहाँ रहेगा, आपका रूट में ही रहेगा, लेकिन गुना करके आपका Q बाहर निकलेगा, क्योंकि
क्यू का संख्या क्या गो है, 2 गो है, तो 2 गो में से 1 गो कहाँ निकल गया, बाहर। आप ये समझ रहे हैं कि P और Q आपका रूट से बाहर है, और रूट से बाहर कहने का मतलब ये एक परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या, लेकिन आपका 5 जो है एकरा आप परिमेय संख्या माने थे, कौन संख्या माने थे, लेकिन ये फिर से आके रूट में फंस गया। मतलब ये सही तौर पर कहा जाए तो रूट अंडर 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिखना होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। गलत है, कैसे गलत है गाइस, गलत ऐसे है क्योंकि आपने जानते थे कि रूट अंडर 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, फिर भी जानबूझ के आप अपरिमेय संख्या को क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या। तो आपको तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। तो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत है, क्योंकि रूट अंदर जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। आपका बन के तैयार हो गया, आपके एग्जाम में 2 नंबर आ जाएंगे। यदि इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी हर टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको